2022 में एक्चुअली बेबी हो गया था। आफ्टर डिलीवरी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वर कमिंग। इसके कैरेक्टर के बारे में बहुत ख़राब बताया गया था कि कैरेक्टर ख़राब है इसका। हम लोगों का पूरा प्लान था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। सो व्हाट्स अप, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी। एंड ये हमारे यूट्यूब करियर का सबसे पहला क्या है, Q&A वीडियो। यस, जहाँ पे आपके जो सवाल है जो हमारे इंस्टाग्राम में हमने पोस्ट किया था आज के क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उसी में से वी आर पिकिंग आउट सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड वी आर गोना आंसर देम, बिकॉज मेरे को भी लगता है कि आपको वो एस्पेक्ट्स जानना आपको भी बहुत अच्छा लगेंगे। सो हियर आर ऑल द स्क्रीनशॉट्स हमने जो लेके रखे हैं एंड उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो बिफोर यू डाइव इनटू द वीडियो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सवाल कई मतलब डिफरेंट पीपल हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, तो हम उसको जवाब एक ही देंगे। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड लिख के छोड़ दिया है, क्यूट। आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत सेक्सी हो एंड कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम अभिषेक अग्रवाल, दैट इज आर यू फ्रॉम वेयर? कोलकाता फ्रॉम आई एम। रानाघाट फ्रॉम आई एम। तो जो भी है एक सवाल पे जाते हैं जो एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा, लाइक संजना कौरमुकार एंड बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम लोग कहाँ से है। तो हम लोग मेनली कोलकाता से है, लेकिन हमारा होम टाउन जो है वो है जोधपुर में। तो मैं पहले रहती थी रानाघाट में बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू जोधपुर। और मेरे घर से इसके घर का डिस्टेंस है बहुत दूर है, 2 आवर्स। हाँ, अगर ट्रेन की बात करो तो 1.5 घंटा लगता है, बट मेरे घर से निकल रहा हूँ मैं और इसके घर में मैं एंटर कर रहा हूँ, टोटल टाइम आप पकड़ो तो सब कुछ सही से मिल जाता है तो 2 घंटे लग जाता है। कभी 2.5 घंटा भी लग जाता है क्योंकि ट्रेन लेट होता है या फिर ऑटो नहीं मिलता है, जो भी है फॉर XYZ रीजंस, तो 2 घंटा आप पकड़ लो, बस इतना दूर है। तो अब अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 2 घंटा ट्रेन में लगता है जाने के लिए, तो हम आपस में मिले कैसे, उस पर भी आएंगे बिकॉज कई सारे लोगों ने पूछ के रखा है। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट सवाल नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है मूलिया दाव से कि आप इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो। थैंक यू सो मच, बट क्या कहूँ ओके, सो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू हर, यस, दैट इज शी फ्रॉम रामनगर मिलन बगान स्कूल? ओके, यस, मैं क्लास 5 से 10 तक वहीं पे पढ़ी हूँ। तो अभी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ वहाँ का बात हो रहा है, क्योंकि वो लोग मुझे इंस्टाग्राम में रील देख के मैसेज कर रहा है कि कैसे हो एंड ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई भी इस स्कूल का अभी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर DM करना इंस्टाग्राम में, फिर हम लोग बात करेंगे। और स्कूलिंग का पूरा बता दूँ तो मैंने नर्सरी और KG1 पढ़ा था मालंच विद्यापीठ नाम की एक स्कूल से, फिर 1 to 4 पढ़ा था पाल चौधरी स्कूल में, फिर 5 to 10 पढ़ा था मैंने मिलन बगान स्कूल में, फिर 11-12 ब्रजबाला गर्ल्स हाई स्कूल, देन कॉलेज मेरा कल्याणी में था, स्नेहांशु कांताचार्य इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट उसके बाद अभी मैं स्कूल जाती हूँ कोर्ट में रोज। हाँ, पूरा बायोडाटा बता दिया आपको। हाँ, आप समझ लो आपको क्या करना है उससे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है सोम सुब्रो सेन से, एंड ही इज आस्किंग, आई डोंट नो हु इज आस्किंग दिस, ही इज आस्किंग व्हाट इज योर फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? और नाउ माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंस्टाग्राम, मेकिंग रील्स, स्टोरीज, पोस्टिंग फोटोज़ एंड ऑल। और अगर स्कूल के टाइम की बात करूँ तो इंग्लिश मुझे बहुत अच्छा लगता था, और लॉ के टाइम में ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल। सो अगर मुझसे पूछा जाए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो इन माय स्कूलिंग टाइम लाइक क्लास 12 तक की अगर मैं बात करूँ बचपन से लेके, सो इट हैज़ ऑलवेज बीन मैथ्स, क्योंकि मेरी मम्मी को मैथ्स बहुत अच्छा आता है तो उन्होंने मेरे को सिखाया भी अच्छे से है, एंड बिकॉज ऑफ विच आई कुड सॉल्व मैथ्स अ लॉट बेटर, एंड द मेन पार्ट इज आई कुड फाइंड माई एक्स बेटर। तो मम्मी ने ना एक बार मुझे भी पढ़ाया था, क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए पढ़ा था मैंने एक बार मम्मी से। मम्मी सही में मुझको सिखा दी थी मैथ, मतलब समझ रहे हो, मतलब मैंने किसी भी करके
तक मैथ को झेल लिया, मैंने मैथ पे उतर गई, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैथ को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अभी लॉ पे भी मैथ थोड़ा थोड़ा लगता है, कैलकुलेशंस में लैंड करके, कैलकुलेशंस में वो मुझे आ जाता है कि क्योंकि तभी ना मेरा दिमाग घुटनों पे था, अभी दिमाग यहाँ पे है, तो अभी मैं समझ सकती हूँ थोड़ा थोड़ा मैथ। तो ये जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो इससे मैं मैथ पूछ लेती हूँ। हाँ, जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मेरे को अभी भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैथ सॉल्व करना वो एक मेरे को अच्छा लगता है। एंड अभी अगर मतलब इंजीनियरिंग की बात करूँ, देयर हैज़ बीन नो फेवरेट सब्जेक्ट, मेरे को अच्छा नहीं लगा कुछ भी। एंड अभी तो देयर इज नथिंग, नो फेवरेट सब्जेक्ट अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मोहम्मद सखावत कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। तो इस दुविधा से मैं काफ़ी सालों से गुजर रही हूँ, मुझे इसका हल अभी तक नहीं मिला है, शायद मिल जाए आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए आप वीडियो भी इतना तक ही देख पा रहे हो इसके नीचे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि इसके नीचे फैला हुआ है। पहले बहुत सारा था, क्योंकि मैंने जब से एक्सरसाइज स्टार्ट किया था ना, तब मैं बहुत यहाँ पे बहुत फैट था। अगर आप 2 साल पहले का इसका कोई फोटो वीडियो देख लो, आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा। हाँ, इंस्टाग्राम में देखोगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर यूट्यूब में अगर आप देखोगे, और यूट्यूब में तुम जब से लेने चालू किए हो मुझको, तब से मैं पतली हो गई थी। एक्चुअली हमारा ब्लॉगिंग चैनल है इन बंगाली, सो आप वहाँ पे भी आके हमें फॉलो कर सकते हैं। बंगाली चैनल में अगर आप देखो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितनी मोटी थी, स्टार्टिंग के व्लॉग्स। हाँ, तो फिर मैंने जिम स्टार्ट किया शादी के 1 साल पहले से, क्योंकि शादी में मुझे पतला दिखना था, तो वो हुआ एक्चुअली, दैट गोल वाज कंप्लीट। हाँ, तो क्या हुआ, सब जगह का घट गया, सिर्फ यहाँ का नहीं घटा। यहाँ ऑफ कोर्स पहले ना आप अगर बेली एक्सरसाइज करोगे तो पहले आपका ऊपर का हिस्सा पहले कम होगा, नीचे का घटाना इज़ वेरी टफ। नीचे का मैं अभी तक घटा नहीं पाई। हाँ, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैं अगर क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर मैं तो और चर्चा कर रहा हूँ, तो मेरे को जितना समझ आया मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। द थिंग इज, आपके बॉडी में जो फैट है वो कम तभी होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाओ। कैलोरी डेफिसिट क्या है आप गूगल कर लो। कैलोरी डेफिसिट में खाने से क्या होगा कि आपके पेट में खाना कम जा रहा है, कैलोरी कम जा रहा है, बॉडी को चाहिए कैलोरी, बॉडी को जितना चाहिए वो उतना ही लेगा। तो कहाँ से लेगा? स्टोर्ड एनर्जी से लेगा। व्हाट इज स्टोर्ड एनर्जी? इट इज द फैट दैट यू हैव इन योर बॉडी। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले फैट लेना चालू होता है चेहरे से, हाथ से, पैर से, चेस्ट से, यहाँ से पहले सक होता रहता है फैट आपका। सबसे लास्ट में सक होता है आपका बेली फैट। इसलिए आप देखना जब कोई मोटा होता है सबसे पहले उसका पेट फूलेगा, उसके बाद धीरे धीरे, हाँ, उसके बाद धीरे धीरे बाद सब कुछ आएगा। तो पेट का फैट सबसे लास्ट में घटता है। तो इसलिए इट्स ए प्रोलॉन्ग प्रोसेस। मतलब आप इसने जो किया है अपना वेट घटाने के लिए, चेहरे से फैट गया, यहाँ से फैट गया, तो वो अगर करती रहती फॉर ए प्रोलॉन्ग, मान लेते हैं 2 साल 3 साल, हाँ, तो ऑब्वियसली इसका बेली फैट कम होकर अभी मेरा जैसा पेट है, स्लिम पेट वैसा। मेरा पेट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर सीधी खड़ी रहूँ तो ठीक है, अगर ऐसे करके बैठूँ तो निकल आता है। हाँ। तो अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नईम ने पूछा है कि थॉट अबाउट योर फर्स्ट हनीमून। अच्छा, पहली बात तो ये इसने पूछा है, थॉट अबाउट योर फर्स्ट हनीमून। हाँ। अभी हनीमून का अगर आप फर्स्ट ही होता है, हनीमून इज द फर्स्ट ट्रिप दैट यू डू टुगेदर। आप इसमें से फर्स्ट हनीमून कौन सा है अगर वो तो पता नहीं भाई। तो हम लोगों का देखा जाए तो हमारा हनीमून 2 था, ठीक है। एक तो था रजिस्ट्री के बाद, क्योंकि रजिस्ट्री और शादी में 8 से 9 महीने का गैप। मार्च में शादी हुआ था, रजिस्ट्री हुआ था, और नवंबर में शादी हुआ था, तो आप हिसाब लगा लो। तो रजिस्ट्री के बाद हम लोग गए थे कुछ जगह पे, जैसे कि बहुत क्लोज जगह में गए थे। एंड शादी के पहले हम कभी गए ही नहीं पाए कहीं पे एक साथ, ट्रैवलिंग नहीं कर पाए, बिकॉज आजकल ये बहुत कॉमन है, लिव इन में जा रहे लोग। मैं तो देख रहा हूँ मेरे सारे दोस्त लिव इन में जा रहे, घूम रहे इधर उधर, बाइक पे हो गया, फ्लाइट पे हो गया। बट हमारे लिए वैसा नहीं था, बिकॉज ऑफ द फैमिली वी बिलोंग फ्रॉम। अब इसको कंप्लेन नहीं कर सकते, ये जो है सो है, वी एक्सेप्टेड इट। बट द थिंग इज, रजिस्ट्री के बाद मैंने कैसे भी करके मनाया अपने घर वालों को। वो भी प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ। सोचो आप रजिस्ट्री के बाद भी हम लोग नहीं जा सकते, तो मैंने बोला कि हमारी शादी हो चुकी है, अब तो छोड़ो। तो मतलब एक तरह की झमेला करके ही हम लोग गए, ठीक है। मंदारमनी गए, मंदारमनी जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, मतलब वो पहला कदम लेना पड़ता है। हाँ, फिर डुअर्स में भी जाने में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। हम लोग 3 जगह पे गए। 2 बेसिक्स था जो यहाँ कोलकाता का फेमस है, दैट इज दीघा एंड मंदारमनी, जो हर कोई जाता है वीकेंड पे, वीकेंड स्टेकेशंस। एंड फिर हम लोग डुअर्स में भी गए थे, जो नॉर्थ बंगाल साइड पे आता है। तो ये वेस्ट बंगाल में ही रहे थे हम, स्टेट के बाहर जाने का मतलब हमको इतना जाने का मिल रहा है, हम खुश हो गए थे, है ना। तो जो भी है, उसके बाद हम लोग शादी के बाद
एक्चुअली हम लोग गए राजस्थान में। तो अगर आपको देखना है पूरा एंटायर व्लॉग, हमारे प्लेलिस्ट नीचे है, ऊपर आई बटन पे है, देख लो आप। लेकिन एक्चुअली जो थॉट आपने बोला है ना, तो थॉट हैज़ बीन, मतलब जब से हम लोग रिलेशनशिप चालू किए हैं लाइक 6.5 years, हम लोगों का पूरा प्लान था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। ओके, हम लोग बहुत वीडियोस देखे हैं स्विट्ज़रलैंड का, खर्चा निकाले हैं, बजटिंग किए हैं, एंड इट वाज ऑल पॉसिबल। उसके बाद हमने सोचा कि अगर स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड एक्चुअली इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अगर लग रहा है कि नहीं इतना पैसा अभी वेस्ट नहीं करता है, तो हमें शादी के बाद ही जाना है, शादी में इतना खर्चा होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि ये करते हैं, ऑप्शन बी, दैट इज इंडोनेशिया, बाली। अब वो भी नहीं हुआ। अब अगर आप रीज़न पूछो तो वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो वही रीज़न है, दैट इज़ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी एट दैट टाइम, जो अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मेरा क्या सीन रहता है, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ माई मनी। क्योंकि क्या होता है कि आपका बैंक में अगर पैसा भरा है ना, वो ग्रो नहीं होता है, तो मेरे दिमाग में ये है। तो बिकॉज ऑफ विच आई हैव लेंडेड मनी टू डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ से इन्वेस्टेड मनी टू डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ से रिटर्न आ जाने का ही पूरा इट वॉज कन्फर्म्ड कि आ जाएगा, बट इट वॉज नॉट कमिंग, इट वॉज नॉट कमिंग, इट वॉज नॉट कमिंग। अब कितना डिले करें, एंड ऑलरेडी हमारा खर्चा हो रखा है अपने जेब से शादी में, तो इसलिए वी हैड टू ड्रॉप दैट प्लान कि यार घूमने तो चले जाए, नहीं तो घूम ही नहीं पाएंगे, बाद में चले जाएंगे क्या। बट राजस्थान ट्रिप हैज बीन वन ऑफ द रियली ग्रेट ट्रिप्स दैट आई डिड। मैं हनीमून की बात छोड़ के बोल रहा हूँ, दैट आई डिड इन माई लाइफ, दैट शी डिड इन हर लाइफ, क्योंकि ये हमारे लाइफ का वो पहला ट्रिप था जो आधे से ज़्यादा हमारा स्पॉन्सर्ड था। वहाँ पे जाके हमने कई सारे मतलब रील्स बनाए, क्योंकि होटल्स के साथ हमारा कोलैब था, फिर रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैब था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा था कि वर्क हम लोग काम करने गए ऐसा था, पर जो भी हमें बहुत मज़ा आया। सो दैट इज वी लव टू डू दैट, हमें बहुत मज़ा आया। सो दैट्स आवर फर्स्ट हनीमून। ओके, सो नेक्स्ट सवाल पूछा है रितेश दत्ता ने कि आप कैसी हो दीदी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो ये भी बता दो कमेंट में। ओके, सो नेक्स्ट सवाल इज़ वेरी लुक्रेटिव क्वेश्चन, एंड जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो आप देख भी रहे हो शायद, दैट इज़ हमारा लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज है। ये सवाल दो लोगों ने पूछा है, सुजॉन एंड ऐश्वर्य शाह। मैंने पहले भी जब किया था पोल नहीं आस्क मी अ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों ने किया, क्योंकि हमारे ना रील से पता नहीं चलता, हम लोग इतना बहू पति करके बनाते हैं ना, क्योंकि लगता है कि अरेंज मैरिज है इन लोगों का या लव मैरिज है। हाँ, तो जैसा आपको समझ आ रहा है हनीमून की बात से कि वी आर लव मैरिज कपल्स, प्योर लव मैरिज जिसको कहते हैं। हाँ, किसी ने अरेंज करके लव करवाया ऐसा वाला सीन नहीं है, हम लोग खुद ही मिले। सो वी मेट एट अ वेडिंग, रिलेटिव्स वेडिंग, एंड वहीं से जाके हम लोग मिले, एंड दैट इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड 6.5 years। उसके बाद हमारा रजिस्ट्री हुआ। हाँ, रजिस्ट्री हुआ 6.5 years के बाद शादी हो गया। 6 years के बाद रजिस्ट्री हुआ। हाँ। 6 years, इट वॉज अबाउट 6 years हम लोग रजिस्ट्री के, 6.5 years शादी हो गया। एंड लव मैरिज तो अच्छा लगता है, सब सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ 6 साल से आप एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, चाहते हो, एंड देन इट इज यू गॉट मैरिड एंड यू आर लिविंग दैट मैरिड लाइफ एक्चुअली। तो सुनने में दिखने में बहुत अच्छा लगता है, सही बात है, लेकिन द थिंग इज़ हमारे लव मैरिज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए फ्रॉम द डे वी मेट, बिकॉज नॉट बिकॉज आवर फैमिलीज, हमारे फैमिलीज़ ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, बट जिन लोगों के शादी में हम लोग मिले थे वहीं से प्रॉब्लम आना चालू हो गया, बिकॉज देयर वर XYZ पीपल हु डिडंट वांट अस टू बी टुगेदर। तो कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हुए, लाइक दोज पीपल, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ऑब्वियसली, दोज पीपल वेंट टू मतलब इसके मम्मी के पास जाके या फिर इसके पास जाके क्या बताया था, इनके बारे में बहुत सारी बातें कि पहले तो ये मुझसे छोटा है ऐसा कहा था, ठीक है, फिर कहा था जो मम्मी है मतलब इस घर की मम्मी वो बहुत जल्लाद टाइप की है, मम्मी को देख कर कोई कह सकता है कि ये जल्लाद है, ये अगर जल्लाद है तो जल्लाद कैसे हो गया, जल्लाद कैसे, तो ऐसा बताया था। और इसको भी कुछ बताया था, क्या बताया, पहले तो मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, नहीं हाँ, इसके कैरेक्टर के बारे में बहुत ख़राब बताया गया था कि कैरेक्टर ख़राब है इसका, और इसके बाद उन लोगों का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। हाँ, एंड ये बताया कि ये मेरे से एज में बहुत बड़ी है। हाँ। मेरे को समझ नहीं आती एज बोलने से क्या रिलेशनशिप चला जाएगा, अभी 24 साल के लड़के 30 साल की लड़कियों को डेट कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं, जो भी है। तो हम लोगों का एज डिफरेंस में 1 ही साल का है। हाँ, 1 ही साल का है। हाँ, ये 96
96 में था, 96 में, मैं 97 में। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि जस्ट इतना तक ही था, दिस प्रॉब्लम एस्केलेटेड टू सच एन एक्सटेंट कि हमको अपना रिलेशनशिप छुपाना पड़ा एंड हम लोग अब बोल भी बहुत सारा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम्स एज सच कि मतलब आई एम नॉट अलाउड टू लिव द हाउस बिकॉज ऑफ थ्रेटनिंग्स दैट आर कमिंग टू हर। उसके बाद दिस पीपल ट्राइड पुटिंग अ बॉय, क्या बोलूँ मैं, अभी ये पूरा सिचुएशन बताना पड़ेगा आपको। आई थिंक इट विल बी बेटर कि हम लोग एक डिफरेंट एक पूरा एक एपिसोड बनाए, बिकॉज ये बताने के लिए ना एक लिटरली वी नीड 2 hours कि हुआ क्या, लाइक स्टार्टिंग से एंड तक, एंड क्यों ये हुआ आज तक मुझे समझ नहीं आता है, बट ऑब्वियसली वी गेस कि क्या क्यों हुआ एंड क्यों नहीं चाहते थे हम लोग। हालांकि हमारे फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट इन माई एंटायर फैमिली, नॉट इन हर एंटायर फैमिली। तो जब ये प्रॉब्लम हुआ था वो 1 साल बहुत ही मुश्किल से गुजरा। ये 6 साल ही प्रॉब्लम का था, बट उसमें से 1 साल था जो हाईएस्ट प्रॉब्लम था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो माय मॉम डैड एंड हीज मॉम डैड डिसाइडेड कि चलो कह देते हैं इन लोगों को कि वी आर नो मोर इन अ रिलेशनशिप, तभी ये लोग शांत हो गए। शादी जो हुआ है हमारा, हमने ऐसा भी सोचा था कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन लेके शादी करना पड़ेगा, हम लोग बता रहे जो सच है, बिकॉज डर था कि शादी होने से कोई आके रोक सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स। इसलिए हम लोग जो रजिस्ट्री किए थे वो बिना बता के आपस में किए थे, दो फैमिली मिलके एंड मोमेंट में जाके सबको बताए थे जहाँ पे और कुछ हो नहीं सकता है। बिकॉज आई डोंट नो, दिस पीपल वेर सो फुलिश ऑन मेकिंग अस ब्रेकअप विथ ईच अदर एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। मैं अपने साथ चाकू लेकर भी घूमता था एंड इट हैज़ नॉट जस्ट मेंटल चैलेंजेस, हमारे पास फिजिकल हार्म का भी एक थ्रेट आ रहा था, which was really bad। हम लोगों को पता नहीं था ना क्या तो हम लोग प्रोटेक्शन लेके चल अब रहे ये थे। हम क्यों बता रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सवाल आ रहा हो कि क्या हुआ नहीं हुआ, एंड आई थिंक देखो अब बनाने के लिए हम लोग कभी भी बना सकते हैं, बट द थिंग इज दैट आर यू क्यूरियस टू नो अबाउट इट और नॉट। अगर आप क्यूरियस हो, आप क्यूरियोसिटी दिखाते हो इस वीडियो के कमेंट्स में, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन आवर लव स्टोरी, और हैशटैग क्या बोलूँ मैं, लव कम चैलेंजिंग स्टोरी हमारा बहुत चैलेंजिंग स्टोरी रहा है, बट जो भी है वी फाइनली गॉट मैरिड। अंत भला तो सब भला। तो हाँ, क्वेश्चन था हमारा लव मैरिज है या लव मैरिज तो उस टाइम का मैंने बताया नहीं कि हम लोगों ने ना बोल दिया था कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है, तब जाके वो लोग शांत हो गए। फिर 2-3 साल गया तो हम लोग कितना देर तक छुपा के रखे। तो सोशल मीडिया में पोस्ट हम लोगों का भी दिल होता है कि पोस्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो अभी देखो हम लोग जो सर्कल में है ना, आपका कोई दोस्त होगा बहुत अच्छा आपके सामने सज रहा होगा, बट वो आपके दुश्मन के साथ भी दोस्ती कर रखा है, तो आपका दोस्त आपका स्क्रीनशॉट लेके किसी और को दिखाई सकता है। तो वही हुआ था एक्चुअली, बिकॉज ऑफ व्हिच दे केम टू नो कि हम लोग वी आर स्टिल इन टुगेदर। तो 2020 में भी वी केम टू हियर फ्रॉम आवर सर्कल कि दोस पीपल फ्रॉम वन ऑफ देम ने बताया है कि मैं देखती हूँ कि कैसे शादी होता है इन लोगों का। तो जो भी है हम लोग अलग से बताएंगे, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा, हमें मज़ा नहीं आया था। तो जो भी है नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। किंग इंस्टाग्राम के राजा ने पूछा है कि व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो? तो मैं खुद का बता देती हूँ। तो मैं तो अभी मतलब इनकम जहाँ से आता है मैं वही सब बोल रही हूँ कि क्या उसके हम लोग और क्या, हम लोग खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं। पहले तो इंस्टाग्राम से ब्रांच के थ्रू जो आता है रील्स बना के आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है, वो इंस्टाग्राम से एक इनकम आता है। नेक्स्ट कोर्स से आता है, जो केस मेरे पास आता है एंड ऑल। और कहीं से आता है नहीं, एंड हमारे यू हैव ट्यूशन। हाँ, ट्यूशन का तो मैं भूल ही गई। तो एक ही स्टूडेंट पढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि मैं उसको ना क्लास 1 से पढ़ाती हूँ। तब मेरा शादी भी नहीं हुआ, तब मैं कॉलेज में थी। तो मुझे वो इतना पसंद करता है, मतलब मुझसे पढ़ना, तो वो अभी तक छोड़ नहीं पाए, तो मैं भी छोड़ नहीं पाई। इसलिए अभी ऑनलाइन में ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं गीतोश्री को, और यूट्यूब चैनल से जो आता है। यूट्यूब चैनल से हाँ जो आता है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो इट इज़ मोस्टली बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, करेंटली इनटू साइबर सिक्योरिटी, एंड कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील दैट अभी। द थिंग इज, क्योंकि ये कंपनी से हेट करता है। हाँ, कंपनी से प्यार कोई नहीं करता। तो अभी कुछ ही कंपनी है, आप लोग गेस कर लो। हाँ, तो अब बात ये है कि आई डू नॉट लाइक वर्किंग देयर, तो वो अलग बात, बट वहाँ से तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग द इनकम, एंड उसके साथ ऑनलाइन बिजनेस इज देयर जहाँ से इनकम आता है। अलॉन्ग विद दैट यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो हम दोनों एक साथ करते हैं, वो तो ठीक है, बट अनदर इनकम सोर्स जो रिसेंटली ऐड हुआ है फ्यू ईयर्स बैक, दैट इज़ आई हैव डेवलप्ड माई राइटिंग स्किल्स।
तो घोस्ट राइटिंग करता हूँ। घोस्ट राइटिंग क्या है आप गूगल कर लो। इट्स मोस्टली इनटू राइटिंग बुक्स फॉर अदर्स, कंटेंट राइटिंग का ही एक पार्ट है घोस्ट राइटिंग। सो वहाँ से आई डू गुड अमाउंट ऑफ इनकम, तो वहाँ से इनकम आता है। सो ओवरऑल ये है। एंड जो मैंने आपको पहले बताया फ्रॉम द हनीमून पार्ट कि आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ माई कैपिटल टू डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ से रिटर्न किसी किसी का आ रहा है, किसी किसी का अटका हुआ है। सो दैट इज़ हाउ द एंटायर थिंग इज। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारे पूरे वीडियो का सबसे सीरियस क्वेश्चन है, एंड वी आर रिवीलिंग दिस। कभी इसके बारे में बात ही नहीं किया हमने बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स, जो अभी चलो मैं सवाल कर लेता हूँ पहले। सो दैट इज इट इज़ फ्रॉम AM ताहिर। इन्होंने पूछा है बेबी कब लेंगे बोल के इन्होंने हंसा है। सो एक्चुअली मजाक में नहीं, बट इट्स ऑन ए सीरियस नोट दैट 2023 में हम लोग ने शादी की नवंबर में, अभी 2024 चल रहा है। बट द थिंग इज़ दैट शादी से पहले दैट इज़ 2022 में एक्चुअली बेबी हो गया था। एंड क्योंकि शादी किसी को पता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हम शादी नहीं की है। एंड एज आई टोल्ड यू कि हमारा फैमिली कैसा है कि हम लोग शादी के बाद भी घूमने नहीं जा पा रहे थे। तब सोच लो ये क्या सिचुएशन हो गया था। तो ये क्लोज जो है हमारे मेरी मम्मी डैडी और इसको मम्मी डैडी मतलब क्लोज जो है उनके अलावा किसी को पता भी नहीं है ये। बट वी आर रिवीलिंग दिस टुडे ऑन दिस वीडियो। हमने सोचा कि अभी बता देना, अभी तो शादियों का भी बता ही सकते हैं, जो पास्ट इज पास्ट। बट अभी क्या है कि शादी के पहले अभी हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो आफ्टर डिलीवरी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वर कमिंग, बहुत ताने सुनने को मिलते थे। एंड वी गॉट सो मच एम्बेरस्ड एंड कन्फ्यूज कि क्या करें नहीं करें। तो इसलिए हमने कहा कि चलो इसको अंदर डाल देते हैं और फिर से जो बाद में कई साल बाद उसको बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद से क्या हुआ, तो उसके बाद से अभी तक बाहर नहीं निकला है बेबी मेरे पेट के अंदर। So referring to that question, how to reduce belly fat, इसलिए belly fat कम नहीं हो रहा है, ठीक है। So अभी बेबी कब निकलेगा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछना पड़ेगा उसको क्या है, बाहर इतनी गर्मी है। हम लोग को बच्चे हैं अभी। हाँ, तो बेबी का अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अब जब वो निकलना है उसको पता नहीं मेरे को तो जो भी है। सो ये हुआ लास्ट सवाल। एंड बहुत अच्छे सवाल किए गए हैं, एंड व्हिच आर लाइक बेसिक्स। एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जर्नी के बारे में कुछ भी, तो आप कमेंट्स में लिख दो उसको, या तो कमेंट्स में बता देंगे, या फिर हम लोग एक अच्छा और नया वीडियो डालेंगे आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट कि आप लोगों को लव स्टोरी जानना है क्या नहीं। हाँ, या फिर इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम में हम दोनों को फॉलो कर लो। एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द टाइम वी अपलोड ऑन नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी. Do let us know you want to know our love story or not in the comments.